7/21 सुबह के 7:27 S5 फेरा और कमीज के ऊपर से इसके दोनों बोबुज दबाकर शरीर अंदाज में बोली, क्या फादी, ऐसे हसन और ऐसी जवानी का जब कोई चाहने वाला ही ना मिले। फिजा शर्मा गई। इसने सिहर के हाथ अपने बोबुज से झटक दिए और बोली, ना कर यार, कुछ कुछ होता है। सिहर ने अपना हाथ फिजा की गोद में रखा और शलवार के ऊपर से इसकी चौथ पर फेरने लगी। वो अपनी उंगलियां फिजा की चौथ के लबों पर रगड़ने लगी और बोली, क्या होता है। फिजा ने अपना हाथ सिहर के हाथ पर रख लिया और इसका हाथ जोर से पकड़कर अपने हाथों में दबाती हुई बोली, जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। 24 की हो गई हूं फिर भी सब्र करके बैठी हूं, पता नहीं कब कोई अच्छा रिश्ता आएगा और कब मेरी शादी होगी। सिहर बोली, तो स्कूल में किसी को सीट क्यों। 7/21 सुबह के 7:28 S5 नहीं कर लेती तुझसे शादी, नहीं करेगा कम अज कम तेरी गर्मी तो कम कर देगा। फिजा डर गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो। सिहर बोली, क्यों, इसमें क्या बुराई है, आजकल तो ऐसा आम हो गया है, लड़कियां बॉयफ्रेंड किसी को बनाती हैं और शादी किसी और से करती हैं। फिजा बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती। सिहर बोली, कैसे करूं, मुझे तो घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, जाब करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुम तो अपनी आज़ादी से थोड़ा बहुत फायदा उठा सकती हो। फिजा बोली, कैसे उठाऊं, इसमें बहुत खतरा है। मेरी एक कोलीग का एक टीचर के साथ चक्कर चला था और उसने इसके साथ सेक्स कर लिया था। इस हरामी ने ये बात सबको बता दी थी। बेचारी बहुत बदनाम हुई थी और जॉब छोड़कर 7/21 सुबह के 7:28 S5 चली गई थी। सिहर बोली, ये तो इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, आजकल तो कोई भरोसे के लायक नहीं। फिजा बोली, इसलिए तो कहती हूं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरे घर वालों को मेरी ऐसी वैसी किसी बात का पता चला वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। सहरा सुने लगी और बोली, कहती तो तुम ठीक हो, पता नहीं कब हमारी शादियां होंगी और कब हमारी प्यास बूझेगी। फिजा भी हंसने लगी और बोली, अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ क्या पियोगी, चाय आजूस। फिजा बेड से उठने लगी तो सिहर ने इसका हाथ पकड़ लिया और हंसकर बोली, तुम ये तकल्लुफ छोड़ो और मुझे कोई अच्छी सी मूवी दिखाओ। फिजा हंसने लगी और बोली, कौन सी मूवी। सिहर ने फिजा को आंख मारी और बोली, वही मूवी जिसमें लोग दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। 7/21 सुबह के 7:28 S5 फिजा ने समाइल की और बोली, बहुत कमीनी है, तो तुझे देखकर ही मैं समझ गई थी कि तो किस काम के लिए आई है। सिहर मुस्करा कर बोली, जब तो सब जानती है तो इतने नखरे ना देखा और कोई अच्छी सी मूवी चला दे। फिजा बोली, पहले तेरे लिए कुछ ले आऊं फिर तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करती हूं। फिजा अपने रूम से निकली और किचन में आ गए। कालू हाल में लेटा एवा था और मूवी देख रहा था। फिजा ने कालू को देखा तो इसे सिहर की बात याद आ गई। फिजा कालू को दूसरी नजरों से देखने लगी और अपना कालू के साथ मवाजना करने लगी। फिजा एक खूबसूरत और मैच्योर लड़की थी। इस का फेस साफ और रंगत आइस जैसी थी। टीचिंग के शोबे में होने की वजह से फिजा 7/21 सुबह के 7:29 S5 की ड्रेसिंग शानदार थी। वो हमेशा टाइट सूट पहनती थी जिसमें इसकी कमर और बोबुज हमेशा किसे रहते थे और गानत पीछे से नजर आती रहती थी। फिजा का कद 5 फुट 6 इंच था और इसके बोबुज 34 के थे। फिजा की कमर का घेरा 26 और कूल्हों का साइज 30 था। फिजा की सेहत अच्छी थी और उसका जिस्म भरा भरा था, लेकिन कद लंबा होने की वजह से वो काफी स्मार्ट देखती थी। कालू भी एक सेहतमंद लड़का था और उसका कद भी फिजा से कुछ काम नहीं था। उसके फेस में मर्दाना वजाहत थी, लेकिन रंगत में वो फिजा से मार खा गया था। फिजा ये सब बातें सोच रही थी और कालू को देख रही थी।
कालू फिजा के जज्बात से अनजान मूवी देख रहा था। मूवी देखते हुए कालू के फेस पर बच्चों जैसी मासूमियत फैली हुई थी जो इसके 7/21 सुबह के 7:29 S5 चेहरे से छलक रही थी। फिजा ने अपना और कालू का मवाजना किया तो इसे अपनी उम्र और पर्सनैलिटी देखकर खुद से शर्म आने लगी। फिजा ने सिहर की बात को इग्नोर किया और खुद को कोसा कि वो कालू के बारे में ये क्या अव्वल फूल सोच रही है। फिजा ने चाय का बर्तन चूल्हे पर रखा और कालू को आवाज लगाई। कालू फिजा की आवाज सुनकर चौंका और बोला, जी मम। फिजा बोली, चा पियोगे? कालू बोला, जी मम। फिजा स्कूल में कालू की टीचर थी। कालू फिजा की बहुत इज्जत करता था। वो फिजा को कभी बाजी तो कभी मम बुलाता था। फिजा चा बनाने लगी और कालू मूवी देखने लगा। अलबत्ता इसने वॉल्यूम कम कर लिया। थोड़ी देर बाद सिहर फिजा के रूम से निकली और इसको ढूंढती हुई हाल में आ गई। इसने 7/21 सुबह के 7:30 S5 पहले फिजा फिर कालू को देखा। उसके कदमों की आहट सुनकर कालू ने इसको देखा। कालू की नज़र सिहर से मिली तो कालू को शर्म आ गई। कालू ने अपना सर झुका लिया और नीचे देखने लगा। कालू से नज़र मिलते ही सिहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस ने कालू से नज़र चराई और किचन में चली गई। फिजा सिहर को देखकर बोली, तुम क्यों आई? मैं खुद चा बना कर ले आती। सिहर फिजा के करीब खड़ी हो गई। इसने फिजा को आंखों से कालू की तरफ इशारा किया और होले से बोली, ये बात छोड़ो, मुझे तो लगता है कि ये लड़का कभी मेरी जान लेकर रहेगा। फिजा ने कालू को देखा और बोली, क्यों इस बेचारे के पीछे पड़ी हो? वो तुमसे किया के रहा है? सिहर बोली, पता नहीं क्या बात है। वो जब भी मुझे देखता है मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। 7/21 सुबह के 7:30 S5 फिजा बोली, वो मुझे भी तो देखता है, मुझे तो ऐसा कुछ फेल नहीं होता। सिहर बोली, अच्छा, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? फिजा ने स्माइल की और बोली, क्योंकि तुम्हारा ख्याल आजकल कहीं और है। सिहर ने भी स्माइल की और बोली, वो तो एमशा होता है। दोनों चुप हो गई और चा बनाने लगी। सिहर बार बार कालू को देखने लगी। फिजा बोली, इसे देखना बंद करो वरना इसको शक हो जाएगा। सिहर बोली, मुझे लगता है इस लड़के पर मेरा दिल आ गया है। फिजा बोली, शर्म करो, अपनी उम्र देखो और उसको देखो। सिहर बोली, वही देख रही हूं, कोई तो बात है जो मेरा दिल बार बार उसकी तरफ खींचा जा रहा है। 7/21 सुबह के 7:38 S5 फिजा बोली, लगता है कि आज तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है। सिहर बोली, तुम चाहे जो समझो, कुछ तो हुआ है। इतने में फिजा ने चा बना ली और बोली, चुल्लू बाकी बातें रूम में चल कर करेंगे। फिजा ने 3 कपों में चा डाली और 1 कप साइड में रख कर कालू से बोली, कालू चा बन गई है, अपना कप ले जाओ। कालू फिजा की बात सुनकर बोला, जी मम। फिजा ने अपनी चा उठाई और सिहर के साथ अपने रूम में चली गई। रूम में आकर फिजा ने सिहर को चा दी और रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। फिजा ने अपनी चा ली और कंप्यूटर के सामने बैठ गई। फिजा ने सिहर को हंसकर देखा और पूछा, अब बोलो कौन सी मूवी देखनी है? सिहर फिजा के करीब होकर बैठ गई और बोली, कोई नई मूवी लगाओ जो मैंने ना देखी हो। 7/21 सुबह के 7:38 S5 फिजा हंसकर बोली, ऐसी तो कोई मूवी नहीं है मेरे पास। सिहर बोली, तो कोई ऑनलाइन देखा दो। फिजा के रूम में 5WI था, वो ऑनलाइन हुई और इसने एक सेक्स वेबसाइट खोल ली जिस में दुनिया भर की मूवीज आ गई। फिजा सर्च करने लगी और मूवीज की पिक्चर्स को ऊपर नीचे करने लगी। सिहर ये सब गौर से देख रही थी। एक पिक्चर में एक लड़का बेड पर सो रहा था और एक लड़की उसके बेड की साइड में खड़ी थी। सिहर वो पिक्चर देखकर फिजा से बोली, ये मूवी चला दो। फिजा ने सिहर को देखकर स्माइल की और मूवी
पले कर दी, दोनों चाय पीने लगी और मूवी देखने लगी। मूवी शुरू हो गई। एक लड़का बेड पर सो रहा था, उसकी आंखें बंद। 7/21 सुबह के 7:38 S5 थी और उसने कंबल अपने शोल्डर्स तक ओढ़ा हुआ था। लड़के का मुंह बेड की एक साइड में था और दूसरी साइड में इसकी बैग थी। लड़के की बैग के पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी और झक कर लड़के के फीस को देख रही थी। लड़की बहुत खूबसूरत और करीम जैसी सफ़ेद थी। इसने एक छोटी सी बुरा पहनी हुई थी जिसमें से इसके आधे से ज्यादा मम्मी नजर आ रहे थे। लड़की की कमर और पीठ नंगी थी, उसका सारा पेट नजर आ रहा था। लड़की ने नीचे सिर्फ एक छोटी सी सकट पहनी हुई थी जिससे इसकी आधी से ज्यादा टांगे नंगी नजर आ रही थी। लड़की कुछ देर लड़के का फीस देखती रही। जब इसे इत्मीनान हो गया कि लड़का सो रहा है तो वो इस के ऊपर झक कर खड़ी हो गई और अपने हाथों से कंबल पकड़कर होले होले लड़के के ऊपर से सरकाने लगी। 7/21 सुबह के 7:32 S5 फिजा और सेहर ये सीन देखकर एक्साइटेड होने लगी। दोनों ने चाय खत्म की और कप एक तरफ रख दिए। लड़की ने कंबल ऊपर उठाया तो नीचे से लड़के का जिस्म नजर आने लगा। लड़का नंगा सो रहा था और उसका मुरझाया हुआ लिन इसकी टांगों के बीच में लटक रहा था। लड़की ने कंबल एक साइड में रख दिया और झक कर लड़के का लिन देखने लगी। लड़की लड़के का लिन देख कर खुश हो गई और उसने अपनी एक उंगली अपने दांतों में दबा ली। लड़के का मुरझाया हुआ लिन देखकर फिजा और सेहर की दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो दोनों लड़के के लिन को गौर देखने लगी। लड़की कुछ देर लड़के का लिन देखकर खुश होती रही, फिर वो लड़के का फीस देखती हुई इसकी पीठ के पीछे लेट गई। लड़की ने डरते डरते लड़के को पीछे से अपनी 7/21 सुबह के 7:33 S5 बाहों में भर लिया और उससे चिपक कर लेट गई। लड़का गहरी नींद में था और इसे पता नहीं था कि लड़की इसके साथ क्या कर रही है। लड़की होले होले लड़के के शोल्डर्स पर किस करने लगी और उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगी। लड़की बार बार लड़के का फीस भी देख रही थी और डर भी रही थी कि लड़का जाग ना जाए। जब लड़का लड़की की हरकतों से टस से मिस न हुआ तो लड़की का हौसला बढ़ गया। लड़की ने लड़के के फीस पर नजर रखते हुए अपना एक हाथ नीचे किया और लड़के का लिन पकड़ लिया। ये सीन देखकर फिजा और सेहर की सांसें तेज हो गई और उनकी चौथ गीली होने लगी। लड़की होले होले लड़के के लिन पर हाथ फेरने लगी और अपनी मुट्ठी में भर भर कर दबाने लगी तो कुछ देर बाद लड़के का लिन खड़ा हो गया और जोर जोर के झटके मारने लगा। लड़के के जिस्म में हलचल हुई और वो सीधा होकर लेट गया। लड़की डर गई। 7/21 सुबह के 7:34 S5 और लड़के का लिन छोड़कर इसे खौफ भरी नजरों से देखने लगी। लड़के के जिस्म में हरकत होते ही फिजा और सेहर चौंक गई। दोनों डर गई कि लड़की का काम खराब ना हो जाए। लड़की कुछ देर खौफ से लड़के का फीस देखती रही। लड़का अपनी आंखें बंद करके सोता रहा तो लड़की ने राहत की सांस ली और उसका लिन पकड़ की खेलने लगी। लड़के का लिन खड़ा हुआ था और बार बार झटके मार रहा था। लड़की प्यार प्यार से लड़के के लिन पर हाथ फेर रही थी और इसे अपनी मुट्ठी में भर भर कर दबा रही थी। कुछ देर बाद लड़की लड़के के लिन पर झुकी और इस पर किस करने लगी। फिजा और सेहर बहुत गौर से लड़की को लिन पर किस करते हुए देख रही थी। उनको मजा आ रहा था और उनकी चौथ और गीली हो रही थी। 7/21 सुबह के 7:34 S5 सेहर बोली, हाय काश इस लड़की की जगह में होती। फिजा बोली, चुप करो कमीनी, एक दिन अपना भी टाइम आएगा। सेहर बोली, फिजा बहुत प्यारा लिन है इस लड़के का, अगर मुझे मिल जाए तो कच्चा खा जाऊंगी। फिजा हंस पड़ी और बोली, खाओगी तो चौथ में क्या लोगी। सहरा सुने लगी और बोली, पहले खाऊंगी फिर चौथ में लूंगी। फिजा बोली, अच्छा अब ज्यादा बिक बिक ना करो और मूवी देखो। लड़की कुछ देर लड़के के लिन पर किस करती रही।
پھر اس نے اپنا منہ کھولا اور لڑکے کا لن اپنے منہ میں بھر بھر کر چوسنے لگی۔ یہ سین دیکھ کر فضا اور سحر کے لب خشک ہو گئے اور وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ لڑکی کچھ دیر لڑکے کا لن چوستی رہی تو